चुप कर, नहीं तो इसको खा जाऊंगी और फिर तुझे भी मार डालूंगी। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं, जो घटना एक परिवार के साथ एक खतरनाक भूतिया शैतानी काले जादू की वजह से घटी। इस कहानी को सुनने के बाद लिटरली आप इस दुनिया में किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे, किसी के भी ऊपर नहीं। दरअसल कोलकाता के पास का एक परिवार, प्रवीण नाम के इस लड़के का परिवार बड़ी खुशहाली से अपनी जिंदगी काट रहा था। इस परिवार में कोई टेंशन ही नहीं थी कि एक दिन प्रवीण के मोबाइल में एक फोन बजता है। प्रवीण फोन उठाता है तो मामा जी का था। हाँ मामा जी बोलिए। बेटा सुन प्रवीण, मम्मी कहाँ है, बात करा। अरे तेरे भाई की शादी सेट हो गई है। ये बोलते क्या बात कर रहे हो मामा जी? मतलब मामा जी के लड़के की शादी सेट हो गई थी और उसी खुशी में मामा जी ने प्रवीण के मोबाइल में सबसे पहले फोन किया। प्रवीण ने खुशी खुशी में अपनी मम्मी से मामा जी की बात कराया और मामा जी ने न्योता दे दिए कि देखो भाई, चट मंगनी पट बिहाव वाला सिचुएशन है, तो करना ऐसा है कि अभी से ठीक 35 दिन बाद शादी का मुहूर्त निकला है, तो तुम लोगों को शादी के लगभग 15 दिन पहले घर पर आ जाना है। प्रवीण की मम्मी भी बोलती अरे क्यों नहीं आएंगे, भतीजे की शादी है, बिल्कुल आएंगे। तो बस वो दिन का इंतजार करने लगते हैं अब सभी लोग, पूरे खानदान के लोग सभी मिलके कि इसकी शादी होने वाली है। इसका चलो अपन कुछ नाम रख देते हैं। लड़के का नाम रिवील नहीं किया था प्रवीण ने, इसका नाम हम रख देते हैं मयंक। तो मयंक की शादी के लिए पूरा का पूरा खानदान एक्साइटेड है। कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ तैयारी कर रहा है। और 15 दिन पहले जो क्लोज रिलेशन वाले लोग हैं वो घर के पास इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब शादी वादी का माहौल बना, बढ़िया से शादी भी हो गई। आने वाले कुछ दिन बहुत बिजी वाले कटे थे सबके। ठीक है, मयंक की शादी हो गई है भाई। अब शादी के ठीक 2 दिन बाद रिसेप्शन रखा गया। तो रिसेप्शन में ऐसे थे कि शादी करके बहुत सारे मेहमान लौट गए थे, बोले थे कि अभी बहुत दिन से रुके हुए हैं, लौट जाते हैं और फिर रिसेप्शन के टाइम पे आएंगे। तो रिसेप्शन वाला दिन आया ना, तो सुबह से ही मेहमानों का आना जाना घर पर शुरू हो गया था। इन लोगों ने घर के पास में ही एक मैरिज लॉन था, वहाँ पे रिसेप्शन के लिए बुकिंग किए थे और उस मैरिज लॉन में भी लोगों के रुकने की सुविधा थी। ठीक है, तो मेहमान आ रहे हैं, जा रहे, घर पे आ रहे हैं, लॉन पे जा रहे हैं। तो अपने प्रवीण है, प्रवीण की जो मामी है, इनका पूरा आना जाना भागा दौड़ी चल रही है। प्रवीण पूरा सिंगल हैंडेडली काम संभाल रहा है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि लेकिन जैसे घर के 9 साढ़े 9 बजते हैं तो सब लोग क्या नोटिस करते हैं कि जो मेहमान आए थे और पास के रहने वाले हैं वो रिटर्न जाना शुरू हो गए। लेकिन फिर भी अभी काफ़ी सारे लोग रुक गए थे। तो प्रवीण की मामी जी प्रवीण से क्या कहती है कि बेटा देख, एक काम करते हैं, अपन दोनों बाकी और मेहमानों के साथ लॉन में ही ठहर जाते हैं। रुकने की सुविधा तो है ही, अलग अलग रूम बने हुए हैं सबके, तो हम भी ठहर जाते हैं कि रात बेरात मेहमानों को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम तो यहाँ पर रहेंगे ना, प्रेजेंट रहेंगे ना, इसलिए हम ठहर जाते हैं और एक काम करते हैं, जो नॉर्मल जैसे वृद्ध लोग हैं, कुछ लोग हैं, उनको अपन अपने घर भेज देते हैं। तो प्रवीण ने बोला ठीक है। तो कुछ वृद्ध लोग, मयंक जिसकी नई नई शादी हुई है, वो अपनी पत्नी को लेके अपने घर चले गए। रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। जोर जोर से प्रवीण का मोबाइल बजने लगता है। प्रवीण देखता है अरे मयंक का फोन, इतनी रात गए। हाँ मयंक एकदम घबराया हुआ, अरे भाई तू कहां पर है, जल्दी से घर पर आ जा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ये बोलता है हाँ क्या हो गया, मैं तो लॉन में ही हूं, क्या प्रॉब्लम है? मयंक बोलता है नहीं भाई तू ज्यादा बात मत कर, तू खाली भाग क्या, तेरी भाभी को भूत ने जकड़ लिया है। ये बोलता है क्या, रुक मैं पहुंच रहा हूं। फोन काटा और मामी जी को भी प्रवीण ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि मामी जी दूसरे कमरे में सो रही थी, प्रवीण दूसरे कमरे में सो रहा था। प्रवीण तुरंत दरवाजा खोला और भागा घर की तरफ। घर पर पहुंचा तो क्या देखा, भड़बड़ाते हुए घर पे पहुंचा ना, तो भड़बड़ाते हुए पहुंचने की वजह से मामा जी भी, प्रवीण के मामा जी भी उसी घर में दूसरे कमरे में सो रहे थे, उनको कानो कान खबर नहीं पड़ी। मामा जी की नींद खुल गई। अरे बोले प्रवीण कहाँ भागते भागते जा रहा है तू? तो प्रवीण बोलता अरे कुछ नहीं, मयंक भैया का फोन आया था। जैसे दरवाजा खोले क्या देखते हैं, मयंक भैया तो कोने में ऐसा हाथ बांध करके ऐसा पड़े हुए हैं और दीवार के ऊपर, जैसे ये दीवार रहती है, जैसे ये दीवार है ना, दीवार के ऊपर ऐसा रैक बने रहते ना, उस रैक के ऊपर देख के एकदम रोने जैसा कर रहे हैं, एकदम घबराए हुए, डरे हुए। और यहाँ पर बड़ा खतरनाक किसी ने घूसा मारा है, उसका निशान, पूरा गाल सूज गया, लाल पड़ गया है, नीला पड़ गया, लाल क्या। तो ये तुरंत ही मामा जी और प्रवीण भागते हुए मयंक के पास पहुंचे। अरे मयंक भैया ठीक तो हो ना? ये बोलते हैं अरे बेटा क्या हो गया? ये बोलता है ऊपर देखो।
तो इन लोग जैसे ही उस रैक की तरफ देखते हैं ना जहां पर बहुत देर से मयंक देख रहा था, क्या पाते हैं कि मयंक की पत्नी रैक के ऊपर बैठ के ही ऐसा कर रही, एकदम दांत दिखा दिखा के, जैसे कि कोई जानवर या कोई शैतान ऐसा दांत दिखाता हो कि मैं तुझे खा जाऊंगी ऐसा वाला। तो यहाँ पे ससुर जी बोलते हैं, लड़की के ससुर जाने मयंक के पापा जी बोलते हैं, अरे बेटा बहू क्या हो गया, वहां पे ऐसे क्यों बैठी हो? बोलती है चुप कर, नहीं तो इसको खा जाऊंगी और फिर तुझे भी मार डालूंगी। ये घबरा गए कि बहू ऐसे कैसे बोल रही है, अभी शादी करके आई है। तो इधर से चिल्लाता है मयंक, अरे मेरा हाथ खोलो पहले। फिर उसका हाथ खोलते हैं तो मयंक से पूछता भी है प्रवीण कि भैया आपके हाथ बंधे हुए हैं तो आपने मोबाइल से फ़ोन कैसे किए थे? तो ये बोलते हैं नहीं, हाथ नहीं बंधे हुए थे, पहले हाथ खुले हुए थे, ये अजीब सा अपना सर्वर पटक रही थी बिस्तर में, तो मैंने सोचा क्या गड़बड़ है, मैं इसको जैसी कंधे से इसको उठाया तो मैंने देखा कि इसकी आंख वाँख पूरी पलटी हुई है और यहाँ से खून निकल रहा है मुंह से, तो मैं समझ गया कुछ भूत वत का लफड़ा है। जैसे ही मैंने तुझे फ़ोन किया, फ़ोन काटा हूँ कि इसने मेरे ऊपर झपट्टा मारी और अपने दुपट्टे से, इसका एक दुपट्टा था, उसने दुपट्टे से मेरा हाथ बांध डाली है और फिर ऊपर जाकर बैठ गई और अजीब सा चिल्लाने लगी। और पापा मैं कितनी देर से चिल्ला रहा था कि बचाओ बचाओ, आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी क्या? इसी घर पे थे ना? तो पापा बोलते हाँ बेटा इसी घर में थे, लेकिन आवाज़ बिल्कुल भी हमको नहीं आ रही थी। इसने बोला पापा कैसे हो सकता है, इतना भी अपना कोई हवेली महल जैसा घर नहीं है, आपको आवाज़ कैसे नहीं गई? एक दीवार के तो डिफरेंस था आपके कमरे और मेरे कमरे में। तो पापा बोलते बेटा नहीं मालूम। इतने में इन लोगों ने हाथ खोल दिए मयंक का। अब मयंक और प्रवीण जाके जैसे तैसे करके वो लड़की को रैक से निकाले हैं, भाभी को रैक से उतारे हैं और फिर नीचे ना कुर्सी में, दो लड़कों की ताकत आ गई ना अभी, तो दोनों ने ऐसा कुर्सी में उसके हाथ वाथ बांध के बैठा दिए और तुरंत ही मयंक के पापा यानी प्रवीण के मामा ये पकड़ लिए कि इसको किसी खतरनाक आत्मा, भूत प्रेत, चुड़ैल, शैतान ने जकड़ लिया है। तो चलो घर के थोड़ी ही आगे काली माता का एक बहुत प्राचीन मंदिर है। ये फटाफट उस काली माता के मंदिर के पास पहुंचे तो मंदिर तो ऑब्वियसली बंद, लेकिन मंदिर के बाजू में एक कुटिया, दरवाज़ा खटखटा है, वहाँ पे पुजारी जी है, रातों रात अच्छे आदमी। जैसे ही घर पर पहुंचे तो ना, जैसे ही घर के अंदर आए हैं, घर के अंदर से इतनी गंदी दुर्गंध आने लगी जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो पंडित जी भी सांस नहीं ले पा रहे, कोई सांस नहीं ले पा रहे। पंडित जी जैसे ही लड़की को देखते हैं, भाभी जी को देखते हैं, तुरंत कह देते कि देखिए इसको ठीक करना हमारे बस में नहीं है, अब इसको तो ठीक हमारे गुरुदेव ही कर पाएंगे। गुरुदेव कहाँ? तो गुरुदेव बंगाल के ही कोई एक नॉर्मल छोटा सा गांव होगा, वहाँ पर रहते थे। तो बोले उनका ये नंबर है, उनको बुलाइए फ़ोन करके, हमसे ये मामला ठीक नहीं होगा, उल्टा बिगड़ जाएगा और बच्ची की जान जा सकती है। बोले ठीक है फ़ोन लगाओ। तो वहाँ से गुरुदेव बोल रहे हैं कि आप लोगों को लेने आना पड़ेगा, हम तो आ नहीं पाएंगे, हमारे पास तो ऐसा कोई गाड़ी घोड़े का साधन है नहीं। बोले ठीक है। इन लोगों ने फ़ोन काटे, वो बंधी हुई रखे, उसको बड़ा मुश्किल हो गया था कंट्रोल करना लड़की को, ठीक है, बंद रखे। घर पे कुछ लोग मेहमान वगैरह तो थे ही, बोल दिए कमरे को खोलना मत। अब गाड़ी इन लोगों ने इंतज़ाम की, बोले रातों रात निकलते हैं, उधर से गुरुदेव को भी लेकर आना है। तो जैसी गाड़ी में बैठने को हुए, पहला कदम रखें तो मयंक भी है करके ऐसा आंख वाँख पलटा के इतनी बुरी तरीके से चिल्लाने लगा और पूरा अपना शरीर ऐसा अकड़ा लिया जिसकी कोई लिमिट नहीं। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक तो बहुरानी का ये हाल था, अभी मयंक का ये हाल हो गया। फिर मयंक को जैसे तैसे कंट्रोल करके लेके गए, उसी कमरे में डाल दिए, फिर दरवाज़ा बंद किया। बोले अब तो गुरुदेव को लेने जाना ही पड़ेगा क्योंकि एक घर में दो भूत क्या हो गया। फिर गुरुदेव भी गए, भैया बहुत दूर था वो गांव जहाँ पर गुरुदेव रहते थे। यहाँ पे काली माता के जो मंदिर के पुजारी थे उन्होंने बताए थे एड्रेस, वहाँ पर गए, फिर लेकर आए हैं। इतने में तो सुबह हो गए। फिर सुबह जब गुरुदेव आए हैं, बोले अरे इनके ऊपर तो किसी ने बड़ा खतरनाक शैतानी जादू कर दिया है, काला जादू कर दिया है, और इस काले जादू का एक ही मकसद है कि ये जो पति पत्नी है इनकी वो जान निकाल ले। बोले घर के सब लोग हैरान कि ये कैसे हो सकता है। तो गुरुदेव बताते हैं कि देखो ऐसे ज़्यादातर मामलों में होता है, जब शादी होने वाली रहती है लड़का लड़की की, तो बहुत मतलब वाला शरीर रहता है, डेलिकेट शरीर रहता है, और उस समय आपने कुछ गलती कर दी तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी नेगेटिव हवाएं घूमती होती हैं, शरीर में हल्दी वगैरह लगती है ना, तो जो भूत प्रेत, शैतान, आत्मा, चुड़ैल, पिशाच होते, इन लोगों को उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और बहुत सारे लोग किसी दूल्हा या दुल्हन के ऊपर ही ब्लैक मैजिक इसलिए करते हैं कि उनके ऊपर जल्दी ये चीज़ लगती है। तो और ये चीज़ करने से सामने लोगों को क्या फ़ायदा होता है, कई बार कुछ फ़ायदा नहीं होता तो भी वो लोग करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल आप एक डायन हो, ठीक है, आपने एक काली साधना को साध लिए हैं, आप शैतान की पूजा कर रहे हैं, और आपको एक तरीके से देखा जाए ना तो शैतान की तरफ से ये बंदिशें रहती है कि आपको किसी ना किसी के ऊपर इतने इतने समय में काला जादू करना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं किए ना किसी के भी ऊपर कुछ भी, तो शैतान की दुनिया से आए हुए कुछ शैतान के जो सैनिक होंगे ना एक तरीके से, वो आपके ऊपर हमला करने लगेंगे और आपको ही नुकसान पहुंचाने लगेंगे। मैं एक बहुत अलग लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, लेकिन ये एक बहुत ही डार्क वर्ल्ड होता है। लिटरली आप अगर शैतान की पूजा करेंगे तो आपको किसी का नुकसान पहुंचाना ही पड़ेगा समय समय पर, नहीं पहुंचाएंगे तो शैतान आपको हार्म करेगा। तो ऐसा वाला सिचुएशन रहता है, तो इसलिए लोग किसी को कुछ नहीं कर पा रहे तो लो इसकी शादी हो रही है इसी के ऊपर करें। तो इन लोगों के साथ भी ऐसा ही हो गया था, और लिटरली गुरुदेव आए और गुरुदेव ने क्या बताया कि ये दोनों के ऊपर किसने किया है पता है काला जादू? जिसने ये दोनों की शादी जुड़वाया है। तो ये लोग बोलते अरे वो तो नॉर्मल हमारे पहचान के एक पुराने पंडित जी थे। बोले वेशभूषा दिखाने से कोई अपने आप को पंडित बोल दे इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो पंडित ही है। कई बार लोग छलने के लिए भी ऐसी हरकतें करते हैं। अंदर से किसी के अंदर क्या हो, कुछ भी भरा हो यार, और मैं दुनिया को बोलूँ कि मैं पंडित जी हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, मेरे अंदर का जो कुछ भी हो खत्म हो जाएगा क्या? मैं तो हूं ना अंदर से, वही हूं, चाहे मैं अपना नाम कुछ भी बताऊं, चाहे मैं अपने कर्म कुछ भी बताऊं, सच्चाई मेरे अंदर की क्या है वो मुझे मालूम है। तो ऐसा ही कोई आदमी था जिन लोगों ने इनकी शादी जुड़वाया था ये बोल के कि मैं तो पंडित जी हूँ, और अंदर से वो आदमी गलत था, इन लोगों को झूठ बोला था। और ये लोग उनके बहकावे में आ गए थे, और खाने के लिए भी देता था कुछ कुछ, बोलता था घर पे पूजा करा रहा हूँ, तो पूजा के नाम पे भी वो ऐसी ऐसी चीज़ें करता था, ऐसी ऐसी साधनाएं करते थे ना, घर के लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आता था। तो घर के लोग गुरुदेव बता रहे ना तभी याद कर रहे हैं, अरे वो तो घर पे आता था यार, ऐसा करता था वैसा करता था, रात में 11-11 बजे पूजा करने आता था। हम लोग तो हैरान होते थे कि हाँ यार रात में 11 बजे कौन पूजा करता है। अब सबके दिमाग की घंटी बज रही है। गुरुदेव ने बोले कि ठीक है भाई, अभी हम घर का शुद्धिकरण कर देते हैं, एक साधना कर देते हैं जिसमें हनुमान जी का जो कवच रहेगा उसके ज़रिए घर की रक्षा होगी, वो कर देते हैं। और उसके बाद आप लोग एक घर पे बहुत बड़ा महायज्ञ जैसा कुछ करा लो, कुछ महाहवन जैसा करा लो, 51 पुजारियों को घर पर बुलाकर खाना खिला दो। तो इससे आपके घर में जो निगेटिविटी आ गई, जो दोष आ गए हैं, किसी की बुरी नज़र लग गई है, शैतानी शक्ति आ गई है, वो सब भाग जाएगी। आप पुण्य कर्म करो ना, सबको खाना खिला रहे हो हाँ, और बड़ा हवन करा रहे हो। तो इन लोगों ने ठीक वैसा ही कराया, और फाइनली जो लड़की के अंदर आ गया था, भाभी जी के अंदर शैतान आ गया था, मयंक के अंदर शैतान आ गया था, वो ठीक हुआ। लेकिन ये सब कुछ ठीक होने में, सब कुछ लाइन पर आने में लगभग 8 से 10 दिन का समय लग गया था। पूरा परिवार उथल पुथल हो गया था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। घर पे सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर इनकी शादी टूट जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है। आप शादी करके दुल्हन को अपने घर पर लेकर आए और उसी रात या अगली रात को दुल्हन ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है, तो लोगों को क्या लगेगा, दुल्हन के अंदर तो पहले से ही कुछ प्रॉब्लम थी, ऐसे लगेगा ना, तो ऐसे में तो आपकी शादी टूटने वाली नौबत आ जाएगी। लेकिन चलो काली माता की कृपा से, बजरंग बली की कृपा से इनके साथ सब कुछ ठीक हुआ। एट लास्ट रिश्ता नहीं टूटा, सब संभल गया। इस पूरी घटना की जानकारी प्रवीण ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और बोला कि भाई ये कहानी एटलीस्ट लोगों को सुनाओ, समझाओ कि इस दुनिया में किसी के भी ऊपर ऐसे आंख बंद करके विश्वास ना करे। सामने वाला आके बोल दे मैं ये, तो उसको वो ही ना मान ले। इस केस में तो आदमी ने बोल दिया था कि मैं तो पुजारी, और अंदर से क्या निकला था वो लोग, क्योंकि लोग ढोंग का चोला बहुत पहन के घूम रहे हैं इस दुनिया में। मकसद सिर्फ और सिर्फ दूसरों का नुकसान पहुंचाना होता है। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लें तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।